हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट टर्न पे बेटा हमने बात करी थी आपसे कि कैसे हम जीएम प्लांट का हम यूज करके अलग अलग फायदे उठा सकते हैं ना, किस तरीके से जीएम प्लांट के फॉर्मेशन के द्वारा है ना प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेसेस से टॉलरेंट प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। अलग अलग तरीके से जो टेम्परेचर सैलिनिटी को है ना बर्दाश्त कर सकता है ज्यादा। इसके अलावा हम कह रहे थे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का फॉर्मेशन, है ना। हम कह रहे थे कि इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा था प्लांट को, है ना। तो हम ये देखने वाले बेटा कि हम ऐसा क्या करते हैं प्लांट के अंदर कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। हम किस जीन का इस्तेमाल करते हैं, किसकी जीन का इस्तेमाल करते हैं, हम ये सब देखने वाले हैं आपको। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। एक बेटा बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुइनजेंसिस, है ना। बैक्टीरिया का नाम है बेटा बैसिलस थुइनजेंसिस, है ना। ठीक है, बैसिलस बैसिलस थुइनजेंसिस, है ना। बीटी फॉर शॉर्ट, इसको बीटी बोलते हैं बेटा, है ना। बीटी शॉर्ट में बोलते हैं बैसिलस थुइनजेंसिस को। अब सुनो जरा, ये जो बैसिलस थुइनजेंसिस नाम का बेटा बैक्टीरिया है, समझो जरा, ये देखो ध्यान से, ये समझ जाओ इसकी सेल है, बैक्टीरिया की अपनी सेल है बेटा। इसके अंदर अपना है ना इसका न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ठीक है, सपोज कर लो डीएनए। इसके डीएनए में बेटा एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेगमेंट है बेटा, इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में एक ऐसा जीन है जिसको हम क्राई जीन के नाम से जानते हैं, क्राई जीन। अब ये क्राई जीन जो है बेटा, ये क्राई प्रोटीन क्रिएट, ये जो क्राई जीन है बेटा, इसकी वजह से एक प्रोटीन क्रिएट हो रही है। इस प्रोटीन को हम क्रिस्टल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की खासियत यह है बचवा, देखो जरा ध्यान से बेटा, देखो इस प्रोटीन की खासियत यह है कि ये प्रोटीन अगर इंसेक्ट की गट में चला जाए, इंसेक्ट के मिड गट में अगर चला जाए बेटा, तो वहां पे जैसा पीएच होता है, इंसेक्ट के मिडगट में अल्कलाइन पीएच इसको मिलता है और उस अल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिवेट होता है। मतलब सर अभी डीएक्टिवेट है क्या? यस। ये जो बैक्टीरिया है बेटा बैसिलस थुइनजेंसिस, इसके अंदर ये जो प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है बेटा, क्रिस्टल प्रोटीन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव, इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में फॉर्म होता है। इनएक्टिव टॉक्सिन को बेटा प्रोटॉक्सिन भी बोल सकते हैं, टॉक्सिन। मतलब ये एक्टिवेट नहीं है। होता क्या है, अगर एक्टिवेट नहीं है तो बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, समझ रहे हो मेरी बात। अगर एक्टिवेट नहीं बेटा तो बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। लेकिन यही प्रोटॉक्सिन जो है, जब इसको कोई इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट अगर कोई कंज्यूम कर ले, सारे इंसेक्ट नहीं बेटा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट की मैं बात करूंगा अभी, है ना, मैं बता दूंगा आपको एग्जांपल में। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट बेटा ऐसे हैं कि उन इंसेक्ट के द्वारा अगर खा लिया जाएगा तो इंसेक्ट की मिडगट में, मिडगट में ये जाएगा और मिडगट के अंदर जो पीएच मिलता है बेटा, एल्कलाइन पीएच मिलता है। इस एल्कलाइन पीएच पे बेटा, मिडगट की एल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जो प्रोटॉक्सिन था बेटा, ये जो प्रोटॉक्सिन था, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, होता है बेटा, ये जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट की गट, गट ऑफ परफोरेशन क्रिएट कर देता है। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे छेद पैदा कर देता है और उसके बाद में लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है। अब सोचो कितनी दर्दनाक मौत होती होगी बेटा उस इंसेक्ट की, है ना। दर्दनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक दर्दनाक मौत होती है। ये जो बैसिलस थुइनजेंसिस का जीन है बेटा, जिसको आपने क्राई जीन बोला, इसके द्वारा एक प्रोटीन क्रिएट हो रही है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन बेटा प्रोटॉक्सिन या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन के अंदर क्रिएट होता है बैक्टीरिया के गट के बैक्टीरिया के अंदर बेटा। और ये जब किसी इंसेक्ट के द्वारा अगर इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इंसेक्ट के मिड गट में जाके ये एल्कलाइन पीएच पाके एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन गट ऑफ इंसेक्ट के अंदर जब पहुंचता है तो ये इसको, इसके अंदर परफोरेशन क्रिएट करता है, लाइसिस कर देता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है ना, इवेंचुअली डेथ ऑफ बैक्टीरिया।
डेथ ऑफ इंसेक्ट, सॉरी, है ना, ये डेथ ऑफ इंसेक्ट क्रिएट कर देता है ना, ये इवेंचुअली डेथ ऑफ इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट की मौत हो जाती है, समझ रहे हो बबुआ, है ना, गलती मत करना, गलती मत करना, इवेंचुअली क्रिएट्स डेथ, डेथ ऑफ इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट की मौत हो जाती है। अब सर आप कह रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही इंसेक्ट हैं जिनको ये मारने का काम करेगा, बेटा यस, कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट हैं, केवल उन्हीं को मारने का काम करता है बेटा। तो उनका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, है ना, जिनको ये मारेगा। तो एग्जाम्पल में आप जरा नोट कर लें बेटा, मैं कई सारे आपको बताने वाला हूं। एक तो लेपिडोप्टेरन्स का नाम नोट कर लें। लेपिडोप्टेरन्स में बेटा दो तरीके के इंसेक्ट आते हैं, एक का नाम है टोबैको बर्डवर्म, टोबैको बर्ड वर्म, ऐसा वर्म जो कि टोबैको की बर्ड को इन्फेक्ट करता है, टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म, आर्मी वर्म, समझे क्या? अच्छा, लेपिडोप्टेरन्स के बाद में बेटा डिप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, TERANS, डिप्टेरन्स में दो तरीके के मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, समझे, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ये याद रखना है आपको, समझे कि नहीं समझे बचवा? अच्छा, इसके अलावा डिप्टेरेंस हो गया, है ना, कोलियोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस बेटा एक, कोलियोप्टेरेंस, इसमें बीटल्स आते हैं, बीटल्स, बीटल्स, है ना, ये इतने ऐसा ऐसा कुछ बचवा इंसेक्ट है जिनको मारने का काम करता है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा सुनो, ऐसा है बेटा, देखो ध्यान से, आप कैसे बनाते होंगे, कैसे बनाते होंगे, इनको कैसे फॉर्म करते होंगे, आप हमें बताओ, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, नहीं पता है, तो बेटा इसके लिए आपको डिटेल के अंदर पहला वाला चैप्टर पढ़ना होगा, जो कि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी है ना, अपने चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसके अंदर हमने 6-7 स्टेप की बात करी है, कैसे फॉर्मेशन होता है। स्टेप्स का नाम सुन लो दोबारा से, स्टेप का नाम दोबारा से सुन लें। क्या किया गया होगा, किया ये गया होगा बेटा, पहले तो ये जो क्राइजीन है, ये हमारे लिए डिजायरेबल या एलियन पीस ऑफ जीन है, इसको पहले हमने निकाला होगा, निकालने के बाद में क्या किया होगा, इसको निकाला होगा, फिर हमने ढूंढा होगा एक वेक्टर, वेक्टर को भी कट किया होगा, इस जीन को भी कट किया होगा, किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। क्या दोनों को सेम ही वेक्टर से कट करते हैं, अलग अलग, सॉरी सोनो दोनों को बेटा एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, वेक्टर और एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए को अलग अलग एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। कट करने के बाद में बेटा इसको ट्रांसफर करेंगे वेक्टर के पास में, वेक्टर के अंदर करेंगे लाइगेट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, लाइगेशन अगर हो गया तो फिर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हम किसी होस्ट के अंदर इसको भेजने का काम कर रहे हैं, जहां पे हमें फॉर्म करवाना है क्या, प्रोटीन, समझे? तो बेटा होस्ट कुछ और नहीं, होस्ट तो वो प्लांट ही होगा जिसके अंदर हमें क्रिएट करना होगा क्या, रेजिस्टेंस, समझे? और अगर प्लांट के अंदर हम भेजने वाले हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा? हमने आपको तरीके बताए थे कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के, है ना। प्लांट के केस में बायोलिस्टिक्स या जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस का सहारा ले सकते हो, समझे कि नहीं समझे? वो सारी बातें आपको हमने डिटेल के अंदर पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो बेटा ठीक कर लेना उसको। अच्छा, इसके अलावा आप बेटा कुछ बातें और सुन ले, कि अगर हम कह रहे हैं बेटा कि हम अलग 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 ट्राइजीन का इस्तेमाल करके अलग अलग प्लांट के अंदर हम ना बहुत अच्छे अच्छे, है ना, जीन्स क्रिएट कर रहे हैं जिनके द्वारा हम प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कुछ एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे सपोज करो कॉटन बलवर्म, है ना, कॉटन बलवर्म को मारने के लिए दो जीन, है ना, दो जीन का इस्तेमाल किया गया है बलवर्म को मारने के लिए, कॉटन बलवर्म। देखो जरा कौन कौन से हैं, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, समझे कि नहीं समझे, है ना, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, ये दोनों कॉटन बलबम। और इसके अलावा बेटा कॉर्न बोरर, है ना, कॉर्न बोरर, इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए क्राई फर्स्ट एबी,
क्राइफर्स टीवी का इस्तेमाल करते हैं, समझे कि नहीं समझे। ये पूरा बेटा आपको एग्जैक्टली याद रहना चाहिए एज इट इज, समझे। अगर नहीं याद रहा तो फिर बेटा हम बहुत तेज झापड़ मारेंगे आके, हम समझ लो, है ना। याद रहना चाहिए पूरा एज इट इज। अगले टर्न पे आओगे पहले हम सुनेंगे, सर हम तो मोबाइल से देखते हैं, आप तो मिलते हो नहीं हमको, कैसे मारोगे। हम आ जाएंगे बेटा, है ना, तुम्हारे पास आ जाएंगे हम, समझे। हाँ, मोबाइल में हम घुसना जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा बात ये है कि लेक्चर आप तो देख ही रहे हैं, और कुछ हम और भी सोच रहे हैं नए साल के अंदर आपके लिए कुछ और बेहतरीन बेहतरीन टाइप की चीजें लाने वाले हैं आपके लिए बेटा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ी फायदेमंद हो, समझे। ठीक है। हाँ, अभी रिवील नहीं करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे हम क्या क्या करने वाले हैं आपके लिए, ठीक। तब तक आप बढ़िया से एकदम मस्त होके पढ़ाई करते रहें। कहीं पे कोई दिक्कत लगे बेटा, आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका भाई आपके सामने है, आप आके बोल सकते हो, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो जो भी दिक्कतें रहे बेटा आप हमसे बताएं, अगर कुछ अच्छा लग रहा है वो भी हमें बताएं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले टर्न पे नई कॉन्सेप्ट के साथ में, नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।